एक श्री राम नाम के भगत थे। तो उनको पहले एक राज कर्मचारी के यहाँ नौकरी मिली और निष्कामता और प्रवीणता देखी तो बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने उनको निष्कामता के कारण ही खजांची बना दिया। अब वो इतने दयालु हृदय के थे कि जिससे कोई आया और कहा श्री राम जी हमारी बेटी का ब्याह है तो खजाने से चुपचाप रुपया लेके दे देते। और ये बात काजी को पता चली, उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की। उनको बुलाया गया तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उनका हुजूर हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए उनका अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है। उनका तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो। तो उनका फांसी की सजा, तुरंत फांसी की सजा। और वध के स्थान के लिए ले जाने के लिए पहले उनको घुमाया गया। इधर उनको ले गए, इधर जो है एक झोली टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हुआ और कहा सलाम हुजूर। देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर रूप। बोले कौन हो? तो बोले मैं श्री राम का नौकर हूँ। और ऐसे झोली पलटाई तो वो दिव्य हीरे कि एक हीरे की कीमत उसके खजाना पूरा नहीं। कहा सब रख लो और तुरंत मेरे मालिक को छोड़ दो। और इधर उनसे पूछा गया कि अब आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है? महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, उनके वो सेवक थे, तो उनका एक बार केवल झांकी करवा दो। इतने में घोड़े से दौड़ते हुए वो आदमी आए राज की और कहा श्री राम को मुक्त कर दिया जाए। तो बादशाह ने बुलाया और कहा कि वो तुम्हारा नौकर वो हीरे डालकर पता नहीं कहाँ चला गया। तुम इतने धनी थे, हमें क्या पता कि हम तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं। ऐसे हीरे तुम्हारे पास है, तुम्हारा नौकर लेकर के आया, तुम पहले क्यों नहीं बताया? तो उनका हुजूर हम आपके ही नौकर हैं, हमारा कोई नौकर नहीं है, आप विश्वास मान। बोले कैसे विश्वास मान? वो कह के गया। बोले क्या नाम बताया? बोले बिट्टू। अरे बोले महाराज वो हमारे विट्ठल भगवान है, वो हमारे इष्ट है, वो इसलिए विश्वास कि जो मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, भले फांसी मिली है लेकिन भगवान मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान ने रक्षा की कि नहीं?